From this See how late he plays the ball? Look at that first shot. That's as good as it gets. to this. I'm going to have to drop Babar Azam. बाबर आजम की ना सिर्फ फॉर्म खराब नहीं हुई, इस लड़के के साथ कोई स्पेशल प्रॉब्लम है जो हमें तो दूर बाबर आजम को भी और कोचेस को भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो फॉर्म खराब की बात है ना, वो 2022 से लेके रन्स नहीं आ रहे, लेकिन इस साल यानी कि 2025 में जुलाई से अगस्त से लेकर बीबीएल सारी हाइप जो बना रहा है लीग की, सीजन की, यानी कि 15th सीजन की, वो ऑल अराउंड बाबर आजम है। पाकिस्तानी प्लेयर्स और भी हैं उसमें, शाहीन, रिजवान, शदाब, बट सब कुछ बाबर के अराउंड कर रहा है। अगर जिस दिन बाबर की डायरेक्ट साइनिंग हुई थी, अगर उस दिन के ट्वीट निकाल के देखें, 1 घंटे में 5 ट्वीट किए थे बीबीएल ने और सिडनी सिक्सर्स ने। तो बाबर के साथ क्या हो रहा है? हर दिन बीबीएल में एक नई मुसीबत बाबर पे आ रही है। एक दिन चले डक्स आ रहे हैं, रन्स नहीं आ रहे, वो तो एक मसला चल ही रहा है। उसके साथ एक दिन स्टीव स्मिथ जो है वो सिंगल का इनकार कर देता है, 2 दिन हमारा लड़का डिस्टर्ब रहता है। उसके बाद फिर उनका कप्तान आके बता भी देता है कि ये हुआ है, कल्चर समझ नहीं आया और मतलब मिक्स एंड मैच नहीं हुआ, तो बाबर आजम ने माइंड किया। अब उसके अलावा हैडन और जो गिलक्रिस्ट है वो कह देते हैं भाई बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए, जिस तरह की इसकी गेम है इसको मिडल ऑर्डर में आना चाहिए। चलो उन्होंने थोड़ा खुल के नहीं बोला यही था कि कोई बेहतर अटैक करने वाला प्लेयर ऊपर आना चाहिए, मतलब तो वही हो गया। अब उसके बाद अब मार्कवा ने कल से जो आग लगाई हुई है, मतलब मार्कवा ने बोला है कि भाई आपको मैचेस जीतने हैं। नो डाउट बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास, ही सुपरस्टार एंड पाकिस्तान बेस्ट बैटर इन दिस मॉडर्न एरा, बट हाँ सिडनी सिक्सर्स को अगर मैच जीतने की बात करनी है तो बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ेगा। लाइक इससे बुरा और आपके लिए पर्सनली इससे बुरी क्या चीज़ होगी कि आपकी टीम के बारे में एक एक्सपर्ट, एक पुराना फॉर्मर ग्रेट प्लेयर ये कह रहा है कि भाई अगर इस बंदे को ड्रॉप नहीं करोगे तो आप मैचेस नहीं जीत सकते। और स्पेशली जब आपकी पहले से इतनी बैड फॉर्म चल रही हो, एंड सारी जो बात है बाबर रन्स करे ना करे, जिस दिन बाबर खेलता है दुनिया की कोई भी टीम खेले बात बाबर आजम पे होती है, ठीक है। तो कसूर किसी का भी हो हारने में तो बाबर पे बात होती है। तो अभी बाबर के साथ ये जो मार्कवा ने बोला है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वही मार्कवा है ना, जैसे आपने स्टार्ट में क्लिप देखा है कि जिसने बाबर की इतनी तारीफ की थी एक ज़माने में जब बाबर खेल रहा था टेस्ट क्रिकेट। तो वो जो पोएट्री इन द मोशन थी ना, कवर ड्राइव्स और बैकफुट पंच के साथ, उसके बारे में क्या बोला था, और आज सेम बंदा बोल रहा है। दैट मीन्स देयर इज़ प्रॉब्लम विद बाबर आजम, नॉट विद फैंस, नॉट विद एक्सपर्ट्स जो कमेंट्री करते हैं, जो अपना एनालिसिस करके जो ओपिनियंस देते हैं। और इसमें सिर्फ ये बात भी नहीं है कि मार्कवा ने ये बोला, हैडन ने ये बोला, गिलक्रिस्ट ने ये बोला। भाईजान बीबीएल के 15th सीज़न है, ये 15th सीज़न चल रहा है, 15वां सीज़न, और इसमें आज तक 350 दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्लेयर्स ने सिंगल सीज़न में किसी प्लेयर ने 200 से ज़्यादा रन्स बनाए, और वो इस दफ़ा बाबर आजम ने भी बनाए। लेकिन बाबर आजम 350 में से वो पहला एंड वाहिद प्लेयर है जिसने 103 का, यानी कि उन सब में से कम तरीन स्ट्राइक रेट के साथ ये स्कोर किया। ये सीरियसली मतलब इतना बुरा रिकॉर्ड आपके हिस्से में आ जाए और ऑस्ट्रेलिया में जाके आ जाए, और वो लीग जिसने अपनी सारी मार्केटिंग आपके अराउंड की हो, तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेक करने वाली चीज़ है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप खेलना है, एंड नाउ बाबर आजम अभी बीबीएल को खैराबाद कह के पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया से निकल पड़े हैं। और बाबर की अभी एक वीडियो भी सिडनी सिक्सर्स ने जो है वो रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने अपने अलविदाई अल्फाज उनको कहे हैं, क्योंकि नेशनल ड्यूटी है। और बाबर आजम मतलब लाइक ऑलमोस्ट अब ये कंफर्म ही हो चुका है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में सेलेक्टेड हैं, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए भी तो उनको पाकिस्तान कैंप ज्वाइन करना है कल परसों से। तो इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिक्सर्स और बीबीएल की गेम छोड़ के तो आ गए हैं। सो अब वर्ल्ड कप में बाबर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, जब आपको गिलक्रिस्ट ने, हैडन ने, मार्कवा ने इतनी बातें की हुई हैं पिछले 8-10 दिनों में, और अब आप आके वर्ल्ड कप खेल रहे हो पाकिस्तान के लिए, और यहाँ पे एक अलग प्रेशर है कि बाबर को ओपन करना है, 1 डाउन करना है, बाबर को टीम में होना है नहीं होना। आपके साथ सलमान अली आगा और अदर प्लेयर्स हैं जिसके बारे में ये भी डिस्कशन हो रही है कि इतने एंकर्स क्यों हैं टीम में। सो आपके ख्याल में क्या बाबर आजम इन सारे प्रेशर को छोड़ते हुए अपनी फॉर्म वापस लाएंगे एंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कैसी परफॉर्मेंस देंगे? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।